Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your first chapter A Triumph of Surgery. जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है A Triumph of Surgery. I am going to explain this chapter line by line in हिंदी. सो फ्रेंड्स, स्टोरी का जो नरेटर है वो एक वेटरनरी डॉक्टर है, एक एनिमल डॉक्टर है और एक डॉग का इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, जिसका नाम रहता है ट्रिकी और उसके मालकिन का नाम रहता है मिसेस पम्फेरी. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं इस बार ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था, बेचैन था. जो डॉक्टर है, जो नरेटर वगैरह है, मैं इस बार ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था, बेचैन था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. मैंने अपने कार को रोक दिया जब मैंने उसको उसके मालकिन के साथ देखा. जब मैंने उस डॉग को, ट्रिकी को, उसके मालकिन के साथ गलियों में देखा तो मैंने अपने कार को रोक दिया. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और उसकी अपीयरेंस को देखकर, उसकी होलियों को देखकर, उसके आउटर लुक को देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया. He had become hugely fat, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. Like bloated sausage, एक फूले हुए मीट के समान मोटा हो गया. With a leg at each corner, जो पैर होते चारों कोनों पे, उसके प्रत्येक कोने पे एक लग रहा था कि फूला हुआ मीट हो, ऐसा वो बन गया था. बहुत ज़्यादा बीमार था. His eyes bloodshot, और जो उसकी आंखें थी उसमें खून के धब्बे थे. And rheumy, और उससे पानी निकल रहा था. Stared straight ahead, और जब मैंने उससे आगे देखा, एंड हिज टंग लर्ड फ्राम हिज jaw, उसका जो टंग था, उसकी जो जबान थी वो उसके जबड़े से झूल रही थी. कुल मिला के जो ट्रिकी था बहुत ज़्यादा बीमार था. मिसेस पम्फेरी हैसन टू एक्सप्लेन. मिसेस जो पम्फेरी थी, जो इस डॉग की मालकिन थी, वो जल्दी जल्दी बताना शुरू कर दी. ही वॉज सो लिस्टलेस. बताएं कि बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर हो गया था, लिस्टलेस था, इसके अंदर एनर्जी की कमी थी, कुछ नहीं कर रहा था. मिस्टर हेरी रेड, यानी मिस्टर हेरी जो एनिमल डॉक्टर है, ही seemed टू हैव नो एनर्जी. मुझे लगता था इसके पास कोई एनर्जी ही नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. और मुझे लगा कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है, माल न्यूट्रिशन से या कुपोषण से पीड़ित है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रास. इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भोजन दे रही हूँ. बिटवीन मील्स, यानी भोजन के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रही हूँ उसे खाने के लिए. टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए. सम माल्ट, कुछ जौ दे रही हूँ. कोल्ड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट मिड नाइट टू मेक हिम स्लीप. और रात को सोने से पहले मैं उसे हॉर्लिक्स दे रही हूँ ताकि वो अच्छी तरह से सो जाए, साउंडली सो सके. नथिंग मच रियली वरी. वास्तव में ये बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. डॉक्टर ने पूछा कि जो मैंने मीठी चीज़ें कम करने को कहा था, क्या आपने कम किया? ओ आई डिड फॉर अ बीट. हाँ, मैंने थोड़ा सा किया, थोड़े समय के लिए किया था. बट ही सीम टू बी सो वीक, आई हैड टू रील. क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर लग रहा था, जो ट्रिकी था मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर प्रतीत होने लगा, इसलिए मुझे पिघलना पड़ा था. ही डज लव केक क्रीम्स. ही डज लव क्रीम केक्स चॉकलेट. सो क्योंकि वो क्रीम केक्स चॉकलेट भी पसंद करता है. आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. और उसे मना करना बर्दाश्त नहीं की, उसे मना करने से मैं बर्दाश्त नहीं भी कर सकती. आई लुक डाउन एज अ की द लिटिल डॉग. मैंने दोबारा उस छोटे से डॉग को देखा. दैट वॉज ट्रबल, यही परेशानी थी. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी की एक ही गलती थी, ये बहुत ज़्यादा लालची कुत्ता था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. वो कभी नहीं जाना जाता कि जो भोजन उसे दिया जाए वो मना कर दे. हमेशा जो कुछ उसे खाने को दिया जाता वो खा लेता था. बहुत लालची कुत्ता था. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. वो भोजन को निपट लेता था, खा लेता था, किस दिन के किसी घंटे में, रात में या दिन में किसी घंटे जब उसे भोजन दिया जाता, वो डॉग था जो ट्रिकी, वो खा लेता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फेरी हैड नॉट मैंशन. और मुझे आश्चर्य हो रहा था इन सारी चीज़ों के बारे में जिसे मिसेस पम्फेरी ने नहीं बतलाया था. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या आप बहुत सारा एक्सरसाइज दे रही हैं? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी. हाँ, आप देख सकते थोड़ा वॉक जैसा कि मेरे साथ कर रहा है. बट हॉडगिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विथ द लेमंगो. लेकिन जो हॉडगिन है, जो मेरा गार्डनर है, उसका पीठ के दर्द से बुरा हाल है. सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटी. इसलिए रिंग थ्रोइंग जो एक्सरसाइज है उसे नहीं दी जा रही है. वह थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ वॉक पे आया है,
वॉक करा रही हूँ, लेकिन जो मेन एक्सरसाइज है रिंग थ्रोइंग वो नहीं हो पा रही, क्योंकि जो मेरा गार्डनर है जो कराता है वो उसका लैम्बागो से या पीठ के दर्द से बुरा हाल है, इसलिए वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। I try to sound severe. Now I really mean this. If you do not cut his food right down, he give him more exercise, he is going to be really ill. I try to sound severe. मैंने गंभीरता से बतलाने की कोशिश की। Now I really mean this. वास्तव में मेरे कहने का मतलब यही है। If you do not cut his food right down, अगर तत्काल उसके फूड को कम नहीं करेंगी, give him more exercise, और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देंगी, he is going to be really ill. वास्तव में वो बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल बहुत ज़्यादा कठोर करना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत ज़्यादा सख्त डाइट पे रखना चाहिए। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथ को घुमाया, यानी अपने हाथ में जो आस्तीन था उसको घुमा लिया। ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं श्योर हूँ, मैं आई एम श्योर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही है। बट इट्स सो डिफिकल्ट सो वेरी, लेकिन ये बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो अपना हेड डाउन करके वो आगे बढ़ने लगी। अलॉन्ग द रोड, सड़क पे, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो कि जो नए कानून थे, नए नियम से तत्काल वो लागू करना चाहती थी। वो हेड डाउन करके सड़क पे आगे बढ़ने लगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद अ ग्रोइंग कंसर्न, मैं बढ़ती हुई चिंता के साथ उनकी प्रोग्रेस को देख रहा था। डॉग जाग रहा था, उनकी मालकिन जाती, उनको जाते हुए चिंता के साथ देख रहा था। जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि मैं डॉग को, ट्रिकी को और उनके मालिक को चिंता के साथ देखते हुए जाते हुए देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्विटेड कोट, जो ट्रिकी था अपने छोटे ऊनी कोट में लड़खड़ा के चल रहा था। ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, उसके पास पूरा का पूरा वार्डरोब था इस प्रकार की ऊनी कोट से। फॉर ही कोल्ड वेदर ही रैन कोट फॉर द वेट डेज, कोल्ड वेदर के लिए, और रैन कोट था बरसात के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, अपने हार्नेस में वो डूब के चल रहा था, प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था, संघर्ष करके चल रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री, मैंने सोचा ये काफ़ी समय नहीं होगा इससे पहले मिसेस पंफ्री की कॉल मेरे पास आएगी, मिसेस पंफ्री मुझे दोबारा कॉल करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो उम्मीद किया गया था कॉल वो कुछ ही दिनों में आ ही गया। मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफ्री बहुत ज़्यादा निराश थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाया था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसका जो पसंदीदा डिशेज था उसे खाने से मना कर दिया। एंड बिसाइड ही हैड बाउंड सफोकेटिंग, इसके अतिरिक्त से बहुत ज़्यादा उल्टी भी हुई थी। ही स्पेंट ऑल हिज डे लेइंग ऑन द रग पेंटिंग, वो पूरा समय चटाई पे बैठ के हाँफते हुए बिताया था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने अपना पूरा प्लान, पूरी योजना एडवांस में पहले ही बना लिया था। डॉक्टर का पूरा योजना मैंने पहले ही बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि एक ही तरीका था ट्रिकी को सही करने का कि एक समय के लिए ट्रिकी को उसके घर से बाहर निकाल दिया जाए। I suggested that he be hospitalized for about fortnight to be kept under the observation. मैंने सुझाव दिया कि ट्रिकी को 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और वो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन, मेरे अंदर वही किसी ऑब्जर्वेशन में रहेगा, मैं उसे ऑब्जर्व करूँगा। 15 दिन उसे हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट शोन, जो बेचारी जो महिला थी यानी कि मिसेस पंफ्री, वो लगभग बेहोश हो गई। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. उस बात को पूरा यकीन था जो उनका डॉग है ट्रिकी वो शायद मर जाएगा अगर उससे नहीं देगा, अगर उन्हें नहीं देखेगा तो जो उनका डॉग है ट्रिकी शायद मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने इस बात को मजबूती के साथ कहा, गंभीरता के साथ मैंने अपनी बात रखी। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस इज द ओनली वे टू सेव यू, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार और केवल यही तरीका है उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मुझे लगा कि यही समय है बिना डिले किए उसे ले जाने का। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रीज वीलिंग, उसके बाद मिसेस पंफ्री बहुत ज़्यादा रोने लगी। आई मार्च्ड आउट द कार कैरिंग द लिटिल डॉग्स रैप्ड इन द ब्लैंकेट, मैं अपनी कार से निकला और छोटी से जानवर को ब्लैंकेट में लपेट के वो मैं कैरी करने ले जाने लगा। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट
in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber drinks, breakfast ball, lunch ball, supper balls. तो इंटायर स्टाफ, पूरा जो स्टाफ था खड़ा हो गया, पूरे नौकर चाकर इधर उधर से जाने लगे और सारा रात रात का बेड, दिन का बेड, उसके जो पसंदीदा गद्दे थे, खिलौने थे, रबर रिंग्स था, सारे जो कटोरे थे, ब्रेकफास्ट का, लंच का, सफ़र के सारे कटोरे नौकर चाकर और नौकरानियाँ लेकर आने लगी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द थिंग्स, और इस चीज़ को रियलाइज करते हुए जो मेरा कार है इन सारी चीज़ों को एक साथ नहीं ले पाएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं अपना कार चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं मूव किया आगे बढ़ा, मिसेस पम्फेरी विद द डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पेम्फेरी निराशा से रो रही थी। थ्रू हिम आर्मफुल लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, विंडो से आर्मफुल कोट, छोटा सा कोट था, ट्रिकी की फेंकी। आई लुक इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न द कार्नर, कार्नर से मुड़ने से पहले शीशे में देखा, ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वाज इन अ टीयर, हर कोई रो रहा था, हर सभी की आंखों में आंसू थे। जैसे मैं टर्न लेने से पहले मैंने मिरर में देखा तो देखा कि हर कोई रो रहा था, सभी की आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Out on the road, जब मैं सड़क पे चल रहा था, I glanced down, मैंने नीचे देखा, pathetic little, बेचारा जो छोटा सा जानवर था, कमजोर जानवर जो हाँफ रहा था, ट्रिकी, उसको मैंने देखा जो मेरे बगल में था। I patted the head and Tricky made brave effort to wag his tail. मैंने उसके सिर पे थपथपाया और ट्रिकी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट करके, अपने बहुत ज़्यादा प्रयास करके अपने पूंछ को हिलाने लगा। Poor old lad, I said, you have not kicked in. मैंने कहा बेचारे लड़के, तुम यहाँ पे लात नहीं मार सकते। But I think I know a cure for you. लेकिन मुझे पता है तुम्हारा इलाज क्या है, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो डॉक्टर ने ये बात टेक्यू को कही। At the surgery, the household dogs surged around me. और जैसे मैं सर्जरी पे हॉस्पिटल में पहुंचा तो घर के जो डॉग्स थे मेरे चारों ओर आ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद द डल आई, जो ट्रिकी था उसने अपने सुस्त आंखों से, अपने इनएक्टिव आंखों से जो शोरगुल वाले जो कुत्ते थे उनको देखा। वैन पुट डाउन, जब वो बैठा दिया गया। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, बिल्कुल मोशनलेस, बिना कोई हरकत की वो कारपेट पे आराम से बैठ गया। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided that he was an interesting object and ignored him. जो अन्य डॉग्स थे कुछ समय उसके पास चारों ओर आए और स्निफिंग कर सूंघने के बाद जब उन्हें पता चला कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसपे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है, उसके बाद से जो डॉग्स थे वो इग्नोर करके उसको चले गए, वहाँ पे इग्नोर कर दिया, उसके बाद से वहाँ से चले गए जो अन्य कुत्ते थे। आई मेड अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट, तो मैंने एक बेड बना दिया, एक बड़े से बॉक्स में, वार्म लूज बॉक्स में मैंने एक उसके लिए, ट्रिकी के लिए बेड बना दिया। टू वन वेयर द अदर डॉग स्लीप, जहाँ पे अन्य कुत्ते सोते थे वहीं पे मैंने उसके लिए एक बड़ा सा बॉक्स में, एक लूज बड़ा सा बॉक्स में वार्म लूज बेड बना दिया उसके लिए। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई हिम, 2 दिनों तक मैंने अपनी आंखें उस पर रखी। गिविंग हिम नो फूड, 2 दिनों में कुछ फूड नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी दे रहा था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जब दूसरे दिन के जब अंत हो रहा था, ही स्टार्टेड शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, तो आसपास की चीज़ों में जो ट्रिकी था वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। एंड थर्ड डे ही बिगेन विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने कुत्तों की आवाज़ को यार्ड में देखा तो वो बोलने लगा। जब तीसरे दिन वो जो डॉग था ट्रिकी वो भी बोलने लगा। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, the tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe Greyhound and his friends. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out, ट्रिकी लड़खड़ा के बाहर निकला, एंड was immediately engulfed by the जो नामक कुत्ते के द्वारा घेर लिया गया था, उसके साथियों के द्वारा, जो ग्रे हंड नाम का जो प्रजाति का जो कुत्ता था जो वो, और उसके साथियों के द्वारा ये जो डॉग था ट्रिकी उस चारों तरफ से घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके ऊपर रोल करने के बाद, एंड थ्रॉले इंस्पेक्टिंग हिम, पूरी तरह से जांचने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन, जो डॉग था वो आगे बढ़ गया। द गार्डन, जो कुत्ते थे वो आगे गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विथ सरप्लस फैट, अपने बहुत ज़्यादा फैट की वजह से धीरे धीरे वो चल रहा था और धीरे धीरे उन कुत्तों के पीछे पीछे वो गार्डन में ट्रिकी भी चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट
फीडिंग टाइम, और उसके बाद मैं हमेशा फीडिंग खिलाने का जब समय होता तब मैं प्रेजेंट होता था। आई वॉच द वाइल्ड ट्रिस्टियन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स, और मैं देखता था जब ट्रिस्टियन जो नौकर था वो फूड को जब उस बॉल में गिराता तो मैं देखता था। देयर वॉज यूजुअल हेडलॉक रश फॉलोड बाई साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो देयर वॉज यूजुअल हेडलॉक, तो हमें तो वहाँ पे सामान्यतः क्या होता है, जो डॉग होते तेज ही अपने हेड को आगे बढ़ाते थे। फॉलोड बाई साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, उसके बाद से तेज़ से खाने की आवाज़ें आने लगती थी। तेज़ से जो डॉग्स होते अपने सर को आगे करते थे, लड़ते थे, उसके बाद से खाने की आवाज़ आने लगती थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड अदर्स, प्रत्येक डॉग्स को ये बात पता थी अगर वो पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ मील, तो अंतिम बचे खाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा, मशक्क़त करने बहुत ज़्यादा कठिनाई उठानी पड़ेगी। तो इस सच्चाई को प्रत्येक डॉग को पता थी, इसलिए जैसे भोजन डाला सारे कुत्ते दौड़ने लगते थे और एक दूसरे को हेड से मारने लगते थे ताकि वो प्रॉपरली खा सके, नहीं तो लास्ट के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। When they had finished, the tricky took a walk around shiny balls, licking casually inside one or two of them. जब when they had finished, जब कुत्तों ने डॉग्स ने खाना खा लिया, फिनिश कर लिया, ट्रिकी took a walk around shining balls, उन जो शाइनिंग जो बॉल्स से कटोरे थे उसकी ओर राउंड लेने लगा, घूमने लगा। लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, तो वैसे एक दो जो कटोरी थी उसको वो चाटने लगा। नेक्स्ट डे द एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट फॉर हिम, अगले दिन ट्रिकी के लिए एक नया बाउल रख दिया गया। एंड आई वॉज प्ली टू सी हिम जस्टलिंग फॉर हिज वे टूवर्ड्स, और मैं देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि जो ट्रिकी था वो धक्का मुक्की करके अपने लिए रास्ता बना रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उसके बाद जो उसकी प्रोग्रेस थी यानी स्वास्थ्य जो बहुत तेज़ी से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं थी। बट ऑल द डे ही रन अबाउट विथ हिज डॉग, लेकिन पूरे दिन अपने डॉग्स के साथ इधर उधर भाग रहा था, अपने कुत्तों के साथ इधर उधर भागता था। ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रैमिस, और जो उनके जो फ्रेंडली चीखें थी, चिल्लाते थे, उसको ज्वाइन करता है। डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड, और उसने अब डिस्कवर कर लिया था एक दूसरे के ऊपर उछलने का जो जॉय था, वो ट्रैम्प्ड एक दूसरे को कुचलने का, एंड स्क्वेश्ड और चिल्लाने का, एवरी फ्यू मिनट्स प्रत्येक पल, यानी जो डॉग्स एक दूसरे पे उछलते थे, एक दूसरे को कुचलते थे और आवाज़ें निकालते थे, इसका इंजॉय वो इस इंजॉयमेंट को उसने डिस्कवर कर लिया था। ही बिकेम एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब इस गैंग का, इस डॉग्स की गैंग का ये मेंबर बन गया। अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, एक छोटा सा सिल्की ऑब्जेक्ट था, मखमली ऑब्जेक्ट था जो झबरदार बड़े कुत्ते थे उनके बीच। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और एक टाइगर के समान लड़ता था। फॉर ही शेयर एट द मील, अपने भोजन के लिए वो टाइगर के समान ये जो डॉग था छोटा कुत्ता ही लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस, और पुराने मुर्गी के दरबे के पास वो क्या करता था, वो रैट्स को हंट करता था रात के समय। एंड ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ, और वास्तव में पूरे जीवन में ऐसा समय उसके जीवन में कभी नहीं आया था। बहुत इंजॉय कर रहा था यहाँ पे, या रात में यहाँ पे रैट्स को हंट करता था, कुत्तों के साथ उनके ऊपर ट्रैम्प करता था, उनको उनके ऊपर जंप करता था, और पूरे जीवन में ऐसा मस्ती उसने नहीं किया था। All the while, Mrs. Pamphry hovered anxiously in the background, ringing dozen times a day at latest bulletin. All the while, इसी बीच जो मिसेस पम्फ्री थी वो बार बार बैकग्राउंड में मंडराती थी, बार बार मंडराती थी। रिंगिंग डजन टाइम्स, और दिन में क्या करती, दिन में कई बार तो कॉल करती थी कि कोई नया समाचार बताइए कि ये जो ट्रिकी वो कैसा है। I dodged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat on according to the weather, और मैं इस क्वेश्चन से बचता था, यानी जो मिसेस पम्फ्री क्वेश्चन करती थी कि मौसम के अनुसार उसे कपड़े पहनाए गए कि नहीं पहनाए गए, और उसके जो बेड्स है वो चेंज किए गए, रेगुलर चेंज किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन से मैं बचता था जो डॉक्टर वो कर रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर डैड द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ द डेज, लेकिन मैं इस बताने में सफल हो गया, बताने में सक्सेस था कि जो छोटा सा जो क्रिएचर है आपका डॉग वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वेल्सिंग रेपिडली, और तेज़ी से वो उसका स्वास्थ्य सही हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, जो वर्ड स्वास्थ्य ठीक हो रहा है इसका मिस्टर पम्फ्री से लेना देना था, इसका मिस्टर पम्फ्री से कुछ संबंध था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, अब क्या करिए, अब वो गोल गोल फ्रेश अंडे भेजने लगी।
2 डज़न एट टाइम, कभी कभी एक समय एक एक दर्जन 2 दर्जन अंडे भेजने लगी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि जो ट्रिकी का स्ट्रेंथ हो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू ईच ब्रेकफास्ट। अब मेरे पास मेरे पार्टनर के लिए एक हैप्पी मोमेंट आ गया, हैप्पी समय आ गया कि ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग 2 अंडे खाते थे। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगिन टू टर्न एज हाउस होल्ड। और जब अब वाइन भी आने लगा, बॉटल ऑफ वाइन आने लगा, तो जो संभव सिचुएशन और ज़्यादा अच्छा होने लगा, यानी घर का जो सिचुएशन और ज़्यादा बदल गया, हाउस होल्ड का, घर का जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गया, क्योंकि महंगे महंगे वाइन भी आने लगे। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड, क्योंकि ट्रिकी ब्लड को बहुत ज़्यादा मजबूत करना था। लंच बिकम सेरेमोनियल अक्वेजन, अब जो लंच था वो क्या होता, लग रहा था कि कोई पार्टी चली है, समारोह चल रहा है, कोई पार्टी चल छोटी मोटी। विद द 2 एक्स ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी दिन में जब भी भोजन करते थे उसके बाद 2 गिलास वाइन पीते थे, लगता है कि कोई पार्टी, छोटी मोटी पार्टी हमारे घर चल रही है। ये बहुत मस्ती का समय चल रहा था मेरे और मेरे पार्टनर के लिए। We could hardly believe it when Brandy came to put final ace on a tricky constitution। हम लोग मुश्किल से विश्वास कर सकते थे जब अंतिम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अंतिम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के फाइनल एज के लिए, ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बॉडी के लिए, जब ब्रांडी नामक शराब आने लगा। फॉर फ्यू नाइट्स द फन स्प्रीड वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल द रेवरेंट टी ड्रैंक। और कुछ रातों के लिए जो हमारी स्पीड थी वो बहुत अच्छी से मूव कर रहे थे, एकदम आराम से मजे ले रही थी। इन हेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रैंक, और मैंने क्या सांसें ली, बहुत अच्छी से सांसें ली और श्रद्धा के साथ इस चीज़ों को पीते रहे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये जो दिन थे बहुत संतुष्टि वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, शुरुआत होती थी 2 अंडे सुबह में। इम्प्रूव्ड सस्टेन बाय मिड डे वाइन, और जो शुरुआत इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, और जो हमारी जो शुरुआत इम्प्रूवमेंट होती थी मिड डे वाइन से। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और आग के आसपास बैठ के हम लोग ब्रांडी से अंतिम जो डिनर होता था हम लोग करते थे, खाने के बाद ब्रांडी पीते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, अब ये लालच आ गया था कि ट्रिकी को हमेशा का गेस्ट बना दिया, हमेशा के लिए रख लिया जाए। बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्री वॉज सफरिंग आफ्टर फोर्टनाइट, और मुझे अच्छी तरह से पता था जो मिसेस पेम्फ्री थी पिछले 15 दिन से बहुत ज़्यादा कष्ट उठा रही थी। फेल टू कंपेल द फूल, मजबूर होकर मैंने फ़ोन कर दिया। आई टेल हर डैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, मैंने बता दिया कि जो आपका छोटा सा डॉग है ट्रिकी वो रिकवर हो चुका है। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और हम लोग इंतज़ार करें आकर अपना कलेक्शन, अपना सारा सामान लेकर चले जाइए। विद इन अ मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the city। विद इन अ मिनट, कुछ ही पलों में जो 30 फीट चमकती हुई ब्लैक कार हमारे सरजी के सामने खड़ी हो गई। The chauffeur opened the door. I could just make out the figures of Miss Pumphrey almost lost in the interior। तो जो ड्राइवर था उसने दरवाज़ा खोला और मैंने केवल ये समझ पाया मिस पम्फ्री को, फिगर को देखकर कि वो अंदर बहुत ज़्यादा खो गई थी, बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा खो गई थी, केवल मैंने उनकी फिगर को देखकर समझ गया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, जो उनके हाथ से उनके सामने बंधे हुए थे, मजबूती से बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होंठ कांपने लगे। ओ मिस्टर हैरियर, डू टेल मी ट्रूथ, मिस्टर हैरियर सच बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में सही हो गया है? यस ही इज फाइन, हाँ वो सही है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा आपको कार से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊँगा उसे लाऊंगा। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर से होकर गया। इनटू द गार्डन, बागीचे में। अ मास ऑफ डॉग्स वेयर हर्टलिंग राउंड, ये बहुत सारे जो डॉग्स थे वो उसके पास टकरा रहे थे। राउंड द लॉन, यानी उसकी चारों टकरा थे लॉन में। एंड इंटीरियर द इन देयर मिडिस्ट, उनके बीच, उन लोगों के बीच, ईयर्स फ्लेपिंग, अपने कान को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, अपने पूंछ को लहराते हुए, वाज लिटिल गोल्डन फिगर्स, उनके बीच एक सुनहरा सा फिगर था ट्रिकी का, जो अपने कान को फड़फड़ा रहा था, अपनी पूंछ को लहरा रहा था इन डॉग्स के बीच। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू लिथ हार्ड मसल एनिमल, और 2 सप्ताह में एक लिथ से एक कठोर एनिमल में बदल चुका था, बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप ऑल विद द पैक, और साथ साथ वो सारे पैक से घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रैंड बाउंड्स, और एक लंबा सा छलांग भी लगा रहा था, उसने बहुत सारा लंबा छलांग लगाया है। ही
चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, जब छलांग लगाया तो उसकी चेस्ट की वजह से ग्राउंड को ब्रश करने लगा। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज, मैंने क्या किया वापस पैसे उसी रास्ते से मैं वापस आने लगा, उसको लेकर आने लगा। टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने आया। द चैफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी जो ड्राइवर था वो भी गाड़ी का दरवाजा अभी खोल कर पकड़े हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को, अपने मालकिन को देखा, he took off from my arms, मेरी आर्म से उतर गया। इन अ ट्रेमेंडस स्लीप, और एक लंबा सा बहुत शानदार छलांग लगा दिया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पैम्फ्री लेव, और तैरते हुए मिसेस पैम्फ्री की गोद में चला गया। सी गेव स्टार्टल, वो चौंक गई। ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज स्वैम्प ओवर आउट, जैसे उन पे झपट्टा मारा तो वो अपने आप को बचाने लगी। लिकिंग हर फेस, उनके फेस को चाटने लगा। बार्किंग, भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस उत्तेजना में। I'll help the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, balls, none of which had been used. मैंने ड्राइवर को हेल्प किया बेड्स को लाने में, खिलौनों को लाने में, गद्दों को लाने में, कटोरों को लाने में, जो कभी यूज़ नहीं हुआ था। As the car moved away, जैसे कार वहाँ से चलने लगी, मिसेस पेम्फ्री leaned out of the window, जो मिसेस पेम्फ्री थी वो कार के विंडो से बाहर झुकी, बाहर अपनी गर्दन निकाली। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्स, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो मिस्टर हैरियट कहते हुए रोते हुए बोली। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ। दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर, ये तो आपकी हॉस्पिटल की, आपके हॉस्पिटल की जीत है। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर, ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। सो इन दिस वे जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स, सो डैट वेन एवर आई अपलोड माई न्यू वीडियो यू कैन अवेल फ्रॉम हियर।